करते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ, तो हमने दूसरा पाठ शुरू किया था। सविता भी आ जाए अगली बार, तो हम वो स्वस्ति वाचन मंत्रों के लिए भी कहा था उन्होंने अर्थ, फिर धीरे धीरे वो भी करते जाएंगे, एक एक मंत्र का अर्थ जैसे जैसे समय होगा। ठीक है, आज तो नहीं करते इसको। हाँ, तो यहाँ वो कौन से दिए थे? धातु, धातु याद करने के लिए दी थी, और शब्द दिया था, कौन कौन सा था? श्रु धातु। हाँ, श्रु धातु। किया याद? हाँ जी। चलो, वेरी गुड। और उसके बाद और शब्द रूप भी कोई दिया था ना? राम और लता। राम और लता कहा था ना, पक्का हो जाए। वो याद रहा नहीं? हाँ, करा तो है बार बार, पर बीच पर में गलती हो मतलब कि जाती है। याद ऐसे कि अब टिप्स पर हो, जैसे षष्ठी विभक्ति कौन सी है एकदम पता चलना चाहिए। राम में है तो कौन सी विभक्ति है, इसमें हमें इतना जो गहरा सोचते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कम नमस्ते से बहन। कम विषय। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते जी, स्वागतम। तो ये उनको अच्छी तरह से एकदम पक्के हो ना, फिर हम आगे तब बढ़े, फिर अच्छी तरह अर्थ हम कर सकते हैं। हाँ, चलो श्रु धातु का सुना दो शशि दीदी। नहीं, मैंने तो राम और लता का किया, वो शुरू का ध्यान ही नहीं रहा। नहीं ध्यान रहा? ना, देखा ही नहीं। अच्छा। राम और लता की। हाँ, और आप लोगों ने किया? हाँ जी। हाँ जी, करते रंजना जी, सुना। सुनते श्रु सुनते धातु। शक धातु भी पिछली बार थी ना? हाँ जी। आरती, शक धातु और ये काफी मिलती जुलती हैं। हम्म। री और शक धातु करवाए थे पिछली बार, अभी लट लकारी खाली कर रहे हैं। आज श्रु धातु। शृणोति, श्रृणुता, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुतः, शृणुत, शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः। हाँ, श्री, उसको उसमें थोड़ा सा ऊ और री मिल रहा है, उसको थोड़ा सा और स्पष्ट बोलना। हाँ, श्रीनोति। शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः। हाँ जी, हाँ ऐसे जी, आधा। ठीक है। शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, हाँ जी, शृणोषि, शृणुतः, शृणुथ, हाँ जी, शृणोमि, शृण्वः, शृण्मः। हाँ जी, हाँ जी। और कौन? आपने तो किया नहीं, पुष्पा जी, पुष्पा बहन जी आपने किया? बहन जी, मैं ना बस बाहर से घर पहुंचने वाली हूँ, सिर्फ 2-3 मिनट में। मैं उसके अच्छा, बाद बोलती हूँ। हाँ जी। अच्छा, पर किया तो है ना? श्रु धातु किया? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, चलो अब आगे। स्नेहा जी, आपको तो याद होगा कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा एक कोई सुना दे, फिर मैं उसके बाद सुना लेती हूँ। शृणोति। याद है मेरे को, काफी टाइम से टच में नहीं है ना, इसलिए पूरा अच्छे से याद नहीं। हाँ, शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति। श्रीणोति, श्रृणु, ये दूसरे वाला जो बीच में शुरू, शृणु, वो शृणु, शृणुतः। ण को ऊ की मात्रा, एक शृणुतः। बार मैं अपने आप से बोल के देख लूं, फिर सुनाती हूँ। चलो कोई नहीं। आप वो भी और तो कोई है नहीं। आरती जी, आपने, आपको तो होगी नहीं याद। हाँ, मरेगी नहीं। सुना रही हूँ मैं। हाँ आप जी। सुनाओ। हाँ, सत्या जी। श्रीणोति, श्रीणुतः, शृण्वन्ति, हाँ, श्रीणोषि, श्रीणुथः, श्रीणुत, श्रीणोमि, शृणुतः। श्रीणुवः, श्रीणुमः। हाँ, ये दो तरह से शृण्वः भी होता है, शृण्वः, शृण्मः, जी, शृण्मः, शृण्मः। ये र जिसमें आ जाता है ना, उसी में गड़बड़ होती है मेरे से। ये जैसे ब्रू धातु है, शुरू है, रा री जिसमें भी आ गया। एक बारी फिर से बोलना। श्रृणोति, श्रीणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति। श्रीणुतः, शृण्वन्ति, हम्म, श्रीणोषि, श्रीणुथः, शृणुत, हम्म, श्रीणोमि, हाँ, शृणुवः,
स्नेहा जी शृणुमः पूरा बोलो, श्रृणुथ। शृणुथ हाँ बोलूं, मैं भी बोल दूं अब। बोलो। शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोसि, शृणुतः, श शृणुत, आएगा, श आएगा श्री मूर्धन्य श। शृणोसि। अच्छा ठीक है, मूर्धन्य श। शृणोषि, ठीक है, शृणोषि श। हाँ श। ठीक है, मैंने ऋण लिख दिया था, अब मूर्धन्य श आएगा। शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः। हाँ जी, कंचन जी मैं बोलूं? मैं बोलूं जी? हो गया ना, अभी याद है आपको भी। हाँ आप भी बोलो, पहले सत्यवेन जी बोलो। शरणोति, शरणोतः, शरणुवन्ति, शृण्वन्ति, शरणोषि। हैं? शृण्वन्ति नहीं, शृण्वन्ति आधा न, शृणु व पूरा। शृण्वन्ति, हाँ शृण्वन्ति। शरणोषि, हम्म, शरणोथः, हाँ जी, शरणुथ, हाँ जी, शरणोमि, हाँ जी, शरणाव, शरणाम, महा, शृणुवः, शृणुमः। शरणवः, शरणोमा। हाँ या ये दोनों रूप, द्वितीय द्विवचन और बहुवचन अलग तरह, या तो शृणुवः शृणुमः, या शृणुवः आधा न बन जाता है शृणुवः शृणुमः। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अब बोलो शिष्य दीदी। शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, हम्म, शृणोषि, शृणुथः, शृणुथ, हाँ जी, शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः। हाँ जी, हाँ ये तो याद है एक तरह से। और जहाँ भी आधा ना भी आए तो भी वो भी इसी का ही रूप है, दो रूप बनते हैं। हाँ जी, अब मैं बोल रही राम हूँ। राम की चतुर्थी सुना दो शिष्य दीदी। राम मैं राम शुरू का सुना रही हूँ, शुरू का बहन जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, प्रथम पुरुष एक वचन शृणोति, द्विवचन शृणुतः, बस बोलते तो आपने अभी अच्छा शृण्वन्ति बहुवचन, मध्यम पुरुष शृणोषि, शृणुतः, शृणुत, उत्तम पुरुष शृणोमि, शृणोमि शृण्वः, शृणुवः शृणुमः, नहीं, क्या 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 ठीक से शृणुमः, शृणुवः, हाँ शृणुवः शृणुमः, मः, या आधा रहना वाला भी रूप। हाँ ठीक है, ये चलो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती। हाँ जी, राम की चतुर्थी सुना दो शिष्य दीदी। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। हाँ जी, ऐसे बीच बीच में सुनूंगी जल्दी जल्दी से। हाँ आभा तृतीया सुना दो। राम रामेन, रामाभ्याम, रामेभ्यः। तृतीया, तृतीया, एक सेकेंड। रामेन, रामाभ्याम, रामई। हाँ जी याद रखना है। हाँ सत्या बहन जी पंचमी सुना दो। रामात, रामाभ्याम, रामाभय, रामाभ्य, रामेभ्यः। रामेभय, हाँ जी रामेभ्य, रामेभय। रट लाग रही हूँ जी काल की परसों की। हाँ रटना ही लगना, रटा इसमें तो रटना ही पड़ता है, अब क्या करें, हमने वो तो सीखा नहीं हुआ। हाँ जी, सप्तमी आरती जी आप सुना, रंजना जी सुना। आपने तो वैसे याद होंगे आप। मैं सुनाऊं कि रंजना जी सुना रही? मैं सुनाऊं? जो मर्जी सुना दो। हाँ हाँ, आरती जी मैं का देव पहले। देव देव की सुनाती हूँ। देव की सप्तमी। देवे देव्यो देवे देवेशु। तो अब राम की क्यों नहीं सुना सकते, जब दो किया तो। रामे रामे और रामेशु। हाँ जी, आप सृष्टि सुना दो आरती जी। रामस्य, रामयोः, रामाणाम। हाँ जी, और पुष्पा बहन जी द्वितीया। और देव में देवा नाम आएगा ना? हाँ जी, हाँ जी, र के कारण न को न हो गया, र और श आए मूर्धन्य, तो उसमें द्वितीय व्यक्ति को हाँ रामम, रामौ रामान। हाँ जी,
हाँ, कारक कारक भी याद किए हैं, कर्ता ने कर्म को हाँ जी। करण से क्या करा। जी हाँ ये जी कर्म वो कारक है, कर्म याद। कारक द्वितीय विभक्ति। हाँ, तो वो बहुत जरूरी है। कारक याद हुए सबको, कर्ता ने कर्म को कर्ता करण ने कर्म मैं को सुनाऊं ये करण सारे? से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। के द्वारा संबंध हाँ, का के किनारे भी से के द्वारा राधे किसने जी। बोला? अधिकरण में पे पर हाँ जी, संबोधन ए अरे जी। हाँ जी। नहीं, इसमें से के द्वारा किसने बोलता? से अलग होना, से के द्वारा आपने बोला था। अलग आपके हो नहीं नहीं नहीं, अलग होना तो नहीं आएगा ना उसमें, वो तो दूसरी में आएगा ना, से के वो द्वारा। पंचमी में आएगा वो। पंचमी में से हाँ। पृथक लेकर होना, करण से के द्वारा और के द्वारा किसमें आता है? अब तृतीय में। तृतीय तृतीया में, तृतीया में है। तृतीया में। दिया। अब लता की पंचमी सुना दे स्नेहा जी। स्नेहा जी को तो काफी आता ही होगा अब। ना मेरे को नहीं, मैं तो सब भूल भाल गई, इतना टाइम हो गया। नहीं, वो करवाते रहते हैं ना मैं हर सुना साल। जी। नहीं, सबकी बारी में दे रही हूँ ना, सबकी बारी 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 से। अब उनकी बारी अभी नहीं ना आई थी, स्नेहा जी की दूसरी बारी, इसलिए उनको बोल रही। हाँ जी, पंचमी। लता की पंचमी। हाँ जी, लतायु, लतासु। नहीं नहीं नहीं, चलो आप नहीं तो है। तैयार नहीं थे ना इसके लिए, नहीं कोई बात हाँ नहीं, मुझे पता भी नहीं था, चलो कोई ना। बात नहीं। अब तो आप आए अभी काफी दिनों बाद। हाँ जी, सत्या बहन जी, चलो सुना दो पंचमी। लताया लताया लताभ्याम लता भय। भय मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, लता भय भय बोला करो। भय क्यों बोलते हो, डराते हो? है लता भय, लता भय भय गलत। भय भय भय। भय य पूरा बोला, भय भ आधा भय 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 नहीं बोला, भय। चलो द्वितीया, लता की द्वितीया हम सुनाएगा रंजना जी। लताम लते लताह। ठीक है, हाँ जी, लताम लते लता। हाँ लता, शाबाश। हाँ, आप आगे तृतीया ही सुना दो पुष्पा बहन जी। तृतीय लत्या, लत्या लताभ्याम लताभिः। हाँ ठीक है, पर उसको उच्चारण थोड़ा ठीक करो, लतया लत्या नहीं। फिर जब आप लिखने अच्छा, लगोगे ना, लता या हाँ, पूरे है, तो फिर शब्द शंका पूरे हो पूरे जाती है। है कि आधा त है या पूरा, तो हमने पूरा बोला लतया। ठीक है, लतया। लतया लत्या लत्या लताभ्याम लताभिः। हाँ, हाँ जी, चतुर्थी आरती जी आप सुना दो। लतायै लताभ्याम लताभ्य। आप तो बिना तैयारी के ही आपको आते हैं। नहीं नहीं, पता है क्यों मेरे को ये आ गया? अभी मैं एक दिन पीछे गुरुकुल गई थी ना, तो मैं बच्चों की संस्कृत की क्लास ले ली थी, छोटे बच्चों की, चौथी पांचवी। तो अच्छा, उनको, उनकी बुक में ये दोनों थे, राम का भी और लता का भी। हाँ, और ये ये सबसे पहले ही तो होता है। हाँ, तो ये कर्ता ने कर्म को, ये भी मैंने उनको एक बार कराया था, तो इसलिए शायद मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है ना, होना चाहिए। हाँ जी, शशि दीदी प्रथमा ही आप सुना दो लता की। लता लते लता। हाँ, अब बहुत बार हमारे वो हो जाता है ना, अब रामा में भी इसमें होता है, पर हमारे जो सर्वनाम शब्द है वहां पर इसमें परिवर्तन होता है। सहतौ ते, एत एष एतौ एते, सर्वा सर्वौ सर्वे, और स्त्रीलिंग में सर्वाः, सर्वा सर्वे सर्वा। उसको अब उस पर आएंगे हम इसके बाद सर्वनाम शब्दों में। हो गया इसमें षष्ठी विभक्ति आभा, लता की षष्ठी। लतायाः लतयोः लतासाम्। लतासाम्। लतायाः लतयोः लता लता लतायोः। लतयोः और लता साम जो है लता, जैसे रामा नाम होता है तो लता के साथ क्या आएगा? उसके साथ भी वैसे ही आएगा। लता नाम। लता नाम। लता नाम। साम जो आता है ये सर्वनाम शब्दों में, शु
ठीक है। रामा एतेषाम एतासाम सर्वनाम स्त्रीलिंग में एतासाम ये सर्वनाम शब्दों में आता है। ठीक है, तासाम तत् में तासाम। तात एतत् इदम ये ठीक है। सर्व शब्द किम शब्द उनमें आता है। और ठीक ये है। जो अपने संज्ञा शब्द हैं इनमें लता नाम के नाम और उसमें तो हलंत शब्दों में तो आपने देख लिया वो तो आम ही बन जाता है। ठीक है। सप्तमी आप सुना दो सत्या बहन जी। किसकी सुनाऊं जी सप्तमी? लता लता की? हाँ जी हाँ जी। सप्तमी लते लतयो लता लतासु। ठीक बोला इन्होंने। लतायाम नहीं। लतयो लता। लतायाम या प्रथमा भूल गई थी। लतायाम। एक वचन ठीक नहीं है। एक वचन में लतायाम आएगा, स्त्रीलिंग में लतयो लतासु। हाँ हाँ जी, जी। ध्यान रखना है। और संबोधन पुष्पा बहन जी आप सुनाओगे संबोधन। हे लते हे लता। हाँ जी ठीक है जी, इसमें हो गया। अब ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के सर्वनाम शब्द कर लेना। बुआ लतयो होता है या लतायो होता है? लतायो होता पूरा लतायो हो। लतयो हो। हाँ आ की मात्रा होती है या नहीं? नहीं क्या नहीं करना? क्या लतायो करना है? इनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग इनका तत् शब्द कोई भी सर्वनाम शब्दों में करना है। अच्छा ठीक है जी। तत् और एतत् को दोहरा लेना। ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपने इस पर आते हैं अपने पाठ पर। अब श्रु धातु आया था ना, इसमें आएगा। अब आप लोगों ने श्रु धातु किया है, लट लकार बीच बीच में आएंगे वो तो कर लोगे। दिखाई दे रही है ना स्लाइड? नहीं। नहीं शेयर कर दी थी, दोबारा करते। लतायाम। चलो अब दिख रही है? हाँ जी। तो ये श्रु धातु का इसमें प्रयोग होगा शायद, ना चाहिए। किसका खुला हुआ है? सत्या बहन जी हाँ माइक हाँ बंद कर दो। चलो अब उसमें था कौन सी याद है किसी को? क्या कथा है ये? अपश्चिमा पश्चिमे, ये कथा है। भारत से कोई गया है अमेरिका में, तो अमेरिका में वो क्या रह रहा था, एक भारतीय परिवार में वो रह रहे थे। तो उस परिवार के जो बच्चे किस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, उस प्रसंग को लेकर यहाँ पर एक जो दर्शक है उसने लिखी है। और उसमें अपश्चिमा पश्चिमे इति प्रवास कथनात् उद्धृत भाग एषा। तो उसमें प्रवास कथन मतलब जो भारत से गए हैं उनकी जो पूरी कहानी है उसमें से एक अपश्चिमा पश्चिमे इस शीर्षक से ये भाग लिया गया है यहाँ पर। ताकि अपश्चिम समझ याद है नहीं आपको? जो पश्चिम में नहीं रहता वो पश्चिम में। अब पश्चिम वाला मतलब जैसे पाश्चात्य जिसको हम वेस्टर्न कहते हैं, तो ईस्टर्न जो पश्चिम वाला पाश्चात्य नहीं है वो पश्चिम में वो भाग यहाँ पर लिया गया है। तो चलो करो शिष्य दीदी शुरू। विजय पडलोड कदाचित माम निवेदितवान, ये नाम है विजय पडलोड। हाँ जी खोलो अपना माइक शिष्य दीदी। हाँ जी। विजय लोंगा। हाँ ये नाम किसी के विजय पडलोड, विजय पडलोड
कदाचित माम निवेदितवान, कदाचित मैंने कभी, हाँ जी, हाँ कभी कदा, मुझे, हाँ ऐसे आपको समझ आता जाएगा। कदा मतलब कब होता है, और चित्त जब प्रत्यय लग जाता है तो कभी, उसका एक निश्चित अर्थ में हम दे देते हैं कभी। माम मतलब मुझे, हाँ मुझको, मुझको निवेदितवान, निवेदन किया। हाँ कौन सा प्रत्यय है निवेदितवान में? कतब, कता कतवान, कतवतु हाँ कतवतु कतावतु, अभी उस दिन किए थे ना कता और कतावतु, है याद आया? कता हाँ और जी, कतावतु, ये कतावतु प्रत्यय है। कतावतु प्रत्यय किस अर्थ में, किस अर्थ में आता है कतावतु प्रत्यय? वो तो आता तो निवेदितवान भविष्य में। भूतकाल के लिए है बहन जी, पर ये हाँ उसमें दान तो नहीं आता, उसमें ता नहीं आता पीछे। आता है तो अब इसमें तो वो उसका रूप लगेगा ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा ना, निवेदितवत होता है। अब जब विभक्ति चलेगी तो निवेदितवान, निवेदितवन्तौ, निवेदितवन्तः ऐसे बन जाता है ना। जैसे परसों करवाया था बलवान, बलवन्तौ, बलवन्तः। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। करूं आगे? हाँ मतलब इसका क्या अर्थ बन गया कि विजय पर लोढ़ा ने कभी मुझे निवेदन किया है, मुझे समझ में आई? निवेदितवान मतलब निवेदन किया, हम किसी को निवेदित करते हैं बड़े नम्र भाव से, जब किसी को कहते हैं, कोई बात कहते हैं तो वो निवेदन किया मुझको कभी। हाँ क्या निवेदन किया? कृपया मम बालान उद्देश्य, कैसे बोलोगे, ठीक कैसे बोलना है? मम, मम हाँ मम बालान हम्म उद्देश्य हम्म कांचित हाँ जी अभी समझाते हैं। कांचित कथाम कथयतु इति, कथयतु इति, हाँ जी। कथयतु इति। हम्म कृपा करके हाँ मेरे हाँ जी। बाल अच्छा, बालकों की, बालकों को कौन सी विभक्ति है? बालान, रामान, देवान, तृतीया एक वचन, नहीं द्वितीय बहुवचन, नो नो द्वितीय बहुवचन। हाँ हाँ बताओ। प्रथमा, हाँ जी, प्रथमा है जी। रामः रामौ रामः रामं रामौ रामे रामेन हाँ हाँ ये रामान, हाँ रामान द्वितीय। द्वितीया तृतीय एक वचन में तो रामेण होता है ना। हाँ जी, रामेन रामाभ्याम हाँ, तो रामे, ये द्वितीय बहुवचन है ना, द्वितीय। बालान द्वितीय। और सत्यवंत जी आप प्रथमा बहुवचन कैसे बोल रहे हो इसको? रामः रामौ रामः हाँ जी, हाँ जी आ आया याद? हाँ जी। हाँ तो ये द्वितीय बहुवचन है। तो कृपया मेरे बालकों, ये हाँ द्वितीय है ना, बालकों को। हाँ हाँ जी हाँ, ये ऊपर यही ऐसा ही वाक्य आया हुआ है, हमने किया था ये देखो। उद्देश्य हाँ परिवार से बालान उद्देश्य कथा कथन प्रयास कृतः, वही चीज थोड़ा सा उसमें से लिया हुआ। हाँ चलो कोई बात नहीं, बोल। कृपया मेरे बालकों को उद्देश्य, उद्देश्य उद्देश्य हाँ उद्देश्य करके, लक्ष्य करके, मेरे बालकों को लक्ष्य करके कांचित कथा, कांचित कुछ, हाँ कोई काम चित, काम है ना, कहा, का के का, काम के का, द्वितीय विभक्ति एक वचन हो गया ना। स्त्रीलिंग में लता 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 लताम, हाँ इसी जी, तरह किम धातु का स्त्रीलिंग में होगा का के का, काम के का, वो द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो काम होता है कौन, कौन, किम शब्द का क्या अर्थ होता है? कौन। तो कौन तो स्त्रीलिंग में आ गया, तो कौन में जब चित्त लग गया, चित्त प्रत्यय लग गया तो क्या बन जाता है? वही कोई, किसी, किसी कथा को, कोई कथा। कथयतु हाँ कहो, हाँ। कहो, अब ये इसमें स्त्रीलिंग क्यों लग गया? क्योंकि कथा शब्द है जो
वो स्त्रीलिंग है ना, कथा आकारांत है हाँ जी लता की तरह ही। तो जैसे वो उसमें द्वितीय कोई कथा कहो, मेरे बालकों को लक्ष्य करके, मतलब मेरे बालकों को फोकस करके, मेरे बालकों के बारे में कोई कहानी कहो, कोई भी इंसिडेंट जो है, कोई संस्मरण, जैसे वो कोई कथा कहो। तो यहाँ पर कथा में द्वितीय एक वचन है, तो काम में भी द्वितीय एक वचन आई, समझ में आया? फिर चित्त हो गया। अगर हम खाली काम लगाते हैं तो कौन सी कथा कहो, वो उसको जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं, सकारात्मक, प्रश्न से हटा देते हैं, किम शब्द तो प्रश्नात्मक है ना, तो प्रश्न से हटा दिया तो फिर चित्त या चन प्रत्यय लगता है। जैसे अभी हमने कदाचित कहा, कदा मतलब कब, जब चित्त लग गया तो कभी, कभी मतलब एक बार, कभी कहा। तो इसी तरह कांचित, अब एक प्रश्न नहीं है कि कौन सी कथा को, कोई कथा कहो, कोई बात बताओ मेरे बच्चों को लक्ष्य करके, ठीक है। कथा कथनम ममापि प्रियमेव। हाँ, कथा का कहना मुझे हाँ, भी प्रिय लगता है। हाँ, बस इतना, बाकी और करेंगे। हाँ, क्यों उसने कहा कि वो उसकी बात बता रहा है, ये अपनी जो लेखक है, जो ये कहानी का उसने इकट्ठा करा है संग्रह प्रवास कथन में, तो उसमें वो अपने द्वारा कथित चीज को बता रहा है। तो क्यों बता रहा है? उसने कहा कि विजय पडलोडा ने कभी मेरे से कहा कि कृपया करके मेरे बालकों के विषय में कोई कहानी कहो, और कहानी कहना मेरे को अच्छा लगता ही है, तो अब कर लिया, इसलिए अतः अहम संतोषेन अंगीकृतवान। हाँ रंजना जी। हाँ जी, अतः अहम संतोषेन अंगीकृतवान। हाँ, अतः इसलिए मैं संतोष से इसको अंगीकृत मतलब स्वीकार, हाँ, स्वीकार करूं, या ये तो फिर कृतवान, वो आएगा ना, कृतवान वही कृतवान तो कहते हैं। हाँ भूतकाल में है ना। हाँ जी, तब तो प्रत्यय है ना, ये इसमें हाँ ये भी। जी, हाँ जी। हाँ, अतः मैं संतोष से स्वीकार, नहीं, हाँ, हाँ, संतोष से स्वीकार किया, कर लिया। हाँ, कर इसलिए लिया। मेरे को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने संतोष पूर्वक ही, आराम से ही, लेकिन ये नखरे नहीं कि नहीं अब ये बताऊं वगैरह, मेरे को अच्छा लगा, अंदर से संतोष मिला, तो संतोष से मैंने उसको स्वीकार कर लिया। तो कृतवान वही, अब कतावतु प्रत्यय है और प्रथमा विभक्ति एक वचन, अहम, उसमें भी विजय पर लोडह, तो उसमें यही उनके लिए तो प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में। वो अभी कहानी तो सुनाई नहीं, तो वो ये क्यों कह रहा है स्वीकार कर लिया? मैंने सुनाना स्वीकार कर लिया, कहानी सुनाना स्वीकार कर लिया ना। कहो, और कहानी कहना मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। ठीक है। वो बहन जी, यहाँ पर एक बात मैं पूछूंगी, जैसे संतोषेण है, यहाँ पे श जो षटकोण वाला, उसकी वजह से अणा आया। हाँ जी, ना को ना आ गया, हो गया। ठीक, ठीक है। रा वाला तो था, ये वाला नहीं ध्यान था। वो रामायण में भी दूसरा वाला न आता ना। हाँ, ना यही आता ना, संतोष यही वाला आएगा ना। यही वाला। आगे बोलो। हाँ जी, हाँ जी। तान बालान उपवेश्य सावधानम कथाम कथितवान। तान, उन बालकों को, उपवेश्य, हाँ, मतलब ये इसमें ये है कि बालकों को उद्देश्य करके, या दो तरह से उन बालकों को सामने रखकर कोई कथा को, मतलब कि बालकों को सुनानी है कथा, ये हाँ जी, उपवेश्य होगा बिठाकर, बैठकर, हाँ जी, बिठाकर। सावधानम कथाम कथितवान, सावधान होकर कथा कही। हाँ जी, यही है ना। हाँ जी, पास, हाँ, बिठाकर सावधान होकर कथा कही। कथा कथितवान, कथा कही, मतलब वैसे तो यहाँ पर मतलब ये निकला, उन बालकों को बिठाकर सावधान करके, पर या इसका दोनों तरह से अर्थ हो सकते हैं, अपने आप सावधान, अच्छी ध्यान पूर्वक कथा कही। हाँ, ध्यान पूर्वक। ठीक। आगे, मम आंग्ल भाषा ज्ञानम यद्यपि न उत्तमम तथापि तत् कथा कथनाय अलम इति मया अनुभूतम।
मेरा इंग्लिश भाषा का ज्ञान यद्यपि जबकि उत्तम नहीं है, तब भी तत्कथा कथनाए, वे कथा कहने के लिए नहीं, अलम तो हो गया नहीं, अलम दो तीन अर्थों में होता है ना। अलम पर्याप्त अर्थ में भी होता है और अच्छा नई अर्थ में भी होती है। में भी हाँ, वे कथा कहने के लिए पर्याप्त अनुभूतम, मतलब प्राप्त पर्याप्त अर्थ तो नहीं आएगा। अनुभूत मेरे द्वारा शब्द अनुभव का किया गया, मतलब संतोष जैसे ही कहेंगे, कुछ आगे पता चल जाएगा। अनुभूति मतलब होता है अनुभूति हुई, जैसे संतोष अनुभव किया मैंने, अनुभव किया। मैंने अनुभव किया। आगे बोलूं? हाँ जी चलो ठीक है। फिर से रंजना जी फिर से इस लाइन का करना एक बारी। मम आंग्ल भाषा ये तो ज्ञानम आ गया, यद्यपि न उत्तमम तथापि तत् भी कथा कथनाए अलम इति मया अनुभूतम, तब भी वे कथा कहने के लिए पर्याप्त, मेरे पास पर्याप्त संतोष था, मतलब संतोष की अनुभूति। मतलब उस अर्थ में ही है, यहाँ पर नई अर्थ में तो नहीं आएगा। और पर्याप्त नहीं तो मतलब कि अच्छा अनुभव मेरे को वो कथा कहने के लिए, फिर भी मैंने उसको उतना ज्ञान मेरे लिए पर्याप्त था, उस अर्थ में कर लेंगे। यद्यपि मेरे को आंग्ल भाषा का ज्ञान नहीं था, तो भी वो कथा कहने के लिए, वो कहानी कहने के लिए मेरे को उतना ज्ञान पर्याप्त अनुभव किया मेरे द्वारा, उतना ज्ञान पर्याप्त कह दिया गया। अब जैसे कि बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, नहीं जानता हूं, पर तो भी इतने तो है कि मैं कहानी कह सकता हूँ, तो वो कथा कहने के लिए मेरे को वह ज्ञान पर्याप्त अनुभव मेरे द्वारा किया गया कि इतना ज्ञान तो है कि मैं कहानी कह सकता हूँ। ठीक है आरती जी? हाँ जी ठीक है। मतलब मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी मुझे लगा कि मैं कहानी तो सुना ही सकता हूँ। कहानी के लिए तो पर्याप्त है, ये मेरे द्वारा अनुभव किया गया। अनुभूतम में कौन सा प्रत्यय है? अनुभूतम तुम प्रत्यय। अच्छा चलो, तुम नहीं है, कोई बात नहीं। आप अब मैं अभी नहीं बता नहीं सकती, अभी सारे एक दो बार बता दो। अनुभूतम में तुम ठीक है? तुमुन या तव्यत है नहीं, लुट भी हो सकता है ना, तबियत में तो तव्य आता है। नहीं, इसमें लुट होगा। तुमुन तो तुम होता है ना, तुम होता है। कतवत प्रत्यय नहीं है? हाँ कतवत, हाँ, जिसमें त आता है खाली। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये मैंने आपसे ही पढ़ा था। अच्छा, कौन सा प्रत्यय कह रहे हो? प्रत्यय मेरे सारे मिस हो गए ना, मेरे तो कथा प्रत्यय। और कथावतु करे थे ना आपने, दोनों अच्छा, ही कथा और कथवतु। हाँ, कथावतु तो अभी आया, उसमें कथावतु। ऊपर हाँ जी। आ गया, हाँ। आ गया। उसमें अभी मैंने पिछले सप्ताह ही तो करवाया, ये याद करवा के वो भूल गए। तो कथावतु में तो कर्तव्य होता है, और कथा प्रत्यय भी भूतकाल के अर्थ में होता है, और वो कर्मवाच्य में होता है। याद आया? और इसमें मया अनुभूतम है, कर्मवाच्य में है ना, और भूतकाल के अर्थ में क्ता प्रत्यय लगा। अनु उपसर्ग भू धातु क्ता प्रत्यय अनुभूतम, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है तो नपुंसकलिंग एक वचन नहीं लगेगा, नहीं तो कर्म के अनुसार लगता है। तो इसलिए मेरे को, परंतु मेरे को अलम, ये वो ज्ञान अलम लगा, मेरे द्वारा अनुभव किया गया। तो ये कर्मवाच्य और कथा प्रत्यय, ये तो भाववाच्य हो गया ना अनुभूतम तो। हाँ जी भाववाच्य में हो गया। मया में कौन सी विभक्ति वचन है? तृतीया। एक वचन। शब्द कौन सा है? अस्मत् शब्द। अहम आवाम वयम आम आवाम, इसको अस्मत् बोलते हैं, अस्मत् शब्द का। और कथनाय में कौन सी विभक्ति वचन है? देवाय रामाय। चतुर्थी विभक्ति है। हाँ जी, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चलिए अब आगे आ जाओ आरती जी। आंजनेय
हाँ जी। आंजनेयः कथं हनुमान् अभवत् इत्येषा कथा मया श्राविता। आंजनेयः कथम हनुमान, मतलब आंजनेय तो अंजनी पुत्र के लिए आया। जी हाँ, अंजना पुत्र हो गया ना। अंजना पुत्र कथम, अंजना पुत्र की कथम कहानी। नहीं, कथा कहानी होता है, कथा। अच्छा कथम। हाँ, कथम का क्या अर्थ है? अब ये शब्द याद है किसी क्या को? हाँ चलो कै, बोलो बोलो। कै, नहीं नहीं, कैसे आएगा इसका कि हाँ अंजनी का पुत्र हनुमान कैसे हुआ? हाँ हाँ जी, क्या कथा मतलब कैसे? कैसे हाँ हनुमान अभवत हुआ। हाँ, बन गया हुआ। मतलब अंजनेय हनुमान कैसे बन गया? अच्छा, हुआ। अंजनी पुत्र हनुमान कैसे बन गया। इत्येषा कथा मया श्राविता। इत्येषा मतलब यही। हाँ, इति 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 मतलब एषा। इसको आंजनेय कथम हनुमान भवत इति, ये वाली हाँ, ऐशा। ये वाली कथा मया मेरे द्वारा श्राविता सुनाई गई। हाँ, सुनाई गई। इसमें भी कथा प्रत्यय है और कथा दो प्रत्यय। प्रत्यय लगे, प्रेरणार्थक वाला भी और कथा भी। तो मया, तो अब आंजनेय ये अपत्यार्थक, ये शायद हमने नहीं करा। मतलब पुत्र के अर्थ में बनाने के लिए, किसी से संबंधित बनाने के लिए यत प्रत्यय, तो वो दीर्घ हो गया। अंजना, अंजना से आंजनेय। तो अंजना पुत्र वो कैसे हनुमान बन गया? तो बाद में इसको चोट वोट लगी थी तो वो लंबी हो गई थी ना। हनु, हनु किसको बोलते हैं? थोड़ी को। किसको? ठोडी को। अच्छा। थोड़ी, हाँ। हम्म। तो तो थोड़ी उनकी फिर लंबी सी हो गई थी। कैसे वो कैसे हुई? तो ये कथा मेरे द्वारा सुनाई गई। हाँ, एक कर दो। मम संशयः आसीत् यत् भारते एव अत्रापि बालाः श्रद्धया उपविश्य कथां शृण्वन्ति। मम संशय आसीत् मतलब मम संशय आसीत् मतलब मुझे संशय था। हाँ हाँ जी, हाँ। संशय था कि मेरा संशय था। मेरा संशय था यत् भारते एव अत्रापि बाला, जबकि ये बालक भारत के रहने वाले हैं। यत कुछ मतलब ऐसे ही होगा क्या है? यत मतलब कि मेरा कि संशय था कि, हाँ, हाँ। मेरा संशय था कि आप भारतीय। तो सिर्फ एक एक उसकी विभक्ति के अनुसार अर्थ करते जो अपने आप बन जाएगा। भारते इव, भारते एव भारत के, भारत में विभक्ति वचन, हाँ। अधिकरण में पर भारत में हाँ एव हाँ, मतलब ही। नहीं, एव ही होता है ना, इव। अच्छा। के समान। हाँ, ऐसे नहीं, छोरों को भी सोचने दो। इव मतलब समान, भारत में के समान, जैसे भारत में होते हैं, आगे बन जाएगा अर्थ इसका। इव अत्रापि बाला, ये भी यहाँ के भी बालक हैं। बालक, यहाँ के बालक भी, यहाँ भी बालक। यहाँ भी बालक श्रद्धया, श्रद्धा से, हाँ उपविश्य बैठकर, हाँ जी, कथा को शृण्वन्ति सुनते हैं। हाँ जी। उत न इति। पर उत, हाँ, उसका उत, बना देखो कैसे बन सकता है। उत न इति, उत न इति, इसका मुझे नहीं आ रहा। न इति मतलब नहीं। वैसे ही, वैसे हाँ, ही नहीं। हाँ, मुझे संशय था कि जैसे भारत में भारत। बालक सुनते हैं कथा को ध्यान से, तो यहाँ भी बालक श्रद्धा से बैठकर कथा सुनते हैं या नहीं? या नहीं, उत हाँ, न इति या नहीं। तो प्रश्नवाचक संशय है ना कि सुनते हाँ हैं जी। यहाँ पर बैठ करके नहीं। अब यहाँ देखो, उपविश्य है और इससे पहले क्या आया? उपवेश्य। हाँ जी, ऊपर उपवेश्य आया था और यहाँ पर आया उपविश्य। तो दोनों में अंतर क्या है? वो है प्रेरणार्थक, कड़ी चल गया। उपवेश्य बिठा कर, है ना, किसी दूसरे को हम प्रेरणा करे थे ना। ये याद आ रहा है कुछ? ये हमने किया था प्रत्यय
निच प्रत्यय कि जिसमें कोई काम अपने आप नहीं करके दूसरे को करवाया जाता है, तो वहां पर ये उपवेश्य बना और स्वयं बैठकर श्रद्धा से बैठकर, वो किसी को बिठाने श्रद्धा से बैठकर कथा सुनते हैं या नहीं, तो उसमें उपविश्य आया और बिठाकर में उपवेश्य आया। ठीक है, ठीक है। उन्होंने बालकों को कहा कि बैठ जाओ आराम से, तो वो बिठाया, और यहाँ पर अपने आप बैठ कर सुनते हैं या नहीं सुनते, तो ये दोनों का अंतर। वहां नीचे प्रत्यय से वेश्य हो गया, यहाँ सिर्फ ल्यप प्रत्यय, उप उपसर्ग विष धातु ल्यप प्रत्यय। मैंने पूछा नहीं कौन सी धातु? विष धातु ना, हाँ, बैठने वाली। बैठने वाले, हाँ जी, और ल्यप प्रत्यय से कर के अर्थ में हो गया। हाँ जी, हाँ, सुनते हैं या नहीं। आगे परम, अब और आगे सत्यनारायण जी, परम अत्रापि, परम अत्रापि तथा आसक्तः ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। हाँ जी, तथा आसक्त या, तो आधा है ना, तो पूरा हाँ कैसे जी। बोलोगे? आसक्त या, हाँ, आसक्त्या, आसक्त्या सर्वन्ति इति मया शीघ्र मेव अनुभूतम। परम का अधिक हो जाएगा जी, यहाँ अधिक नहीं होता परम का। क्या होता है, कौन बताएगा? परम लेकिन तो नहीं होता। हाँ, लेकिन, परंतु, हाँ बिल्कुल ठीक है। परम परंतु देखो, एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, पर कहाँ पर कौन सा? हाँ, आसक्त या, अत्रापि, आसक्त सर्वंती, आसक्त या का मतलब श्रद्धा से हो जी होगा। बाद में करेंगे, पहले अत्रापि इनका तो करो है। परम करो, अत्रापि तथैव, पहले ये करोगे फिर परंतु यह भी, यहाँ भी, हाँ, परंतु तथैव का नहीं आता ना, आ सकते का तो सर्वंती। अत्रापि का हो गया, यहाँ भी तथैव, तथैव का क्या होगा जी? तथा एव, उसी प्रकार, हाँ वैसे ही, हाँ उसी प्रकार वैसे ही। उनका प्रश्न था भारत के समान क्या करते हैं, तो उत्तर आया हाँ, वो यहाँ भी वैसे ही, उसी प्रकार या वैसे श्रद्धा से सुनते हैं। आसक्ति शब्द आता है ना आपको? आसक्ति नहीं आता जी, नहीं आता जी, कैसे नहीं आता? स्लाइड गुम हो गई, मुझे नहीं दिख रही। हाँ, आगे 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 वो आगे। आए ना, उनको सेट किया तो उसमें आसक्ति नहीं पता आपको? आसक्ति शब्द होते हैं ना, बच्चों से बड़ी आसक्ति है, इस चीज से बड़ी आसक्ति है, तो श्रद्धा नहीं लग सकती जी, यहाँ लगाव से, पहले शौक से लगाते हैं। आसक्ति होता है बड़ा मन लगाकर किसी चीज में चिपक जाते हैं, जैसे मन लगाना है। हाँ, उसको आसक्ति बोलते हैं ना। बच्चों के साथ बड़ी आसक्ति है किसी को, श्रद्धा अलग चीज, थोड़ा सा अलग अर्थ आ जाता है। तो आसक्ति से बड़े मतलब कि चिपकना, सज धातु साथ चिपक, लगाव से या लगन से भी हो सकता है। लगाव या आसक्ति या बड़े मन से कुछ भी कर सकते हो। लगाव ज्यादा अच्छा शब्द है, तो बड़ी आसक्ति से या बड़ा मन लगाकर सुनते हैं उसे, हाँ सुनते हैं। हाँ, इति मया शीघ्र में अनुभूतम, पर भी बताया था इति शब्द जो होता ना। हाँ जी, एक मिनट लो होगी बैठने। इति का ये जो पहले चीज लिखी होती है ना वाक्य में, उसको इति का बताने के लिए कि यह चीज, यह कि बड़ी यह अच्छी तरह मेरे हैं। मैं शीघ्र, मेरा यो वो पता नहीं क्या आ गया जी, यो यहाँ दिखता है बैटरी लो, मैं, हाँ मैं अनुभूति
मैं सुनो, अभी ऊपर हमने ये बिल्कुल किया ना, इति मया अनुभूतम, है ना, वही चीज यहाँ पर है। मया हाँ जी, हाँ एक जी। चीज आ गई, शीघ्रमेव अनुभूतम बस आ गया, बाकी तो वही चीज है। यहाँ भी बड़े आराम से वैसे ही बड़ी मन लगाकर या लगाव से सुनते हैं। हाँ यह जी। मया शीघ्रमेव अनुभूतम, मया अनुभूतम का क्या अर्थ किया था? अनुभूतम भूल गई मैं तो। लिखा नहीं लिखा आपने? ना अर्थ जी, नहीं लिखा नहीं जी। तो लिख लिया करो ना ये चीज। मेरे द्वारा अनुभव किया गया, हाँ, अनुभूतम ये मेरे द्वारा प्रत्यय, मेरे दो अनुभव कर लिया गया। अनुभव कर लिया गया। हाँ, मतलब ये ये टाइम नहीं लिखा। ये जो कंचन जी इति आया है इसमें, वो इति निश्चय के रूप में जो है शब्द का आता है। ये निश्चय के लिए नहीं आता, ये जो कोई स्टेटमेंट दी जाती है ना, हाँ जी, हम जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स में देते हैं, उस स्टेटमेंट के लिए आते इति, ये बात अच्छा या नाम, आ सकती थी, उतने लगाव से सुनती है प्रत्यय ये चीज, या नाम। ठीक है ठीक बात। इसी ठीक। तरह ऊपर क्या आता इति ऐसा, तो आंजनेय हनुमान कैसे हुआ, यह वाली, ठीक इसको इंडिकेट कर रहा है इति, ऐसा ठीक करता है ये, इस विषय वाली का, ठीक ठीक है। इति हमेशा ऐसा भी याद रखना, इति इस जो पहला स्टेटमेंट होती है उसको लक्ष्य करके कहते हैं। चलो, अच्छा, लक्ष्य। हाँ, तो यह मेरे द्वारा शीघ्र में अनुभूतम, मेरे द्वारा शीघ्र ही अनुभव कर लिया गया। क्या अनुभव कर लिया गया? कि यहाँ भी वैसी ही आसक्ति से, वैसे हाँ ही लगाव से सुनते हैं। कैसे लगाव से? जैसे भारत में, क्योंकि पहले जी। बार ये चीज आए ना, मेरे को संशय हाँ था कि बच्चे सुनते हैं या नहीं सुनते। हाँ जी, में और हमारे यहाँ क्या अंतर है? जैसे यहाँ हमारे बड़े शौक से खाते हैं कोई चीज, मिठाई खाते हैं, क्या विदेशों में खाते हैं या नहीं खाते? ये कैसे पता चलेगा? जब हम देखेंगे। तो इसी तरह इसको कि हमारे यहाँ बच्चे तो बड़े अच्छी तरह कहानियां सुनते हैं, क्या वहां भी सुनते हैं या नहीं सुनते? तो मैंने फिर देखा कि यहाँ भी वैसी ही उसी प्रकार की आसक्ति से, लगाव से सुनते हैं। यह मेरे द्वारा शीघ्र ही अनुभव कर लिया गया। गया। अनुभूता में कौन सा प्रत्यय है बताना? अभी हमने किया था। हाँ, सत्याग्रह। कतव तो बताया था जुनू जी। हाँ, कतः प्रत्यय, ठीक है। ये अनु उपसर्ग भू धातु कतः प्रत्यय। हाँ जी, हाँ जी, मैंने लिख लिया था। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, लिख लो ना इस तरह के शब्द। एक वाक्य को हम कितनी देर लगाते हैं उतनी देर लिखा जा सकता है। अत्रत्य नाम, हाँ, ये एक वाक्य कर दो जल्दी से सत्याग्रह जी। नाम बाल का नाम, लोक ज्ञानम किंचित अधिक भवति। अधिकम भवति। हाँ, अधिकम भवति। अत्र तो यहाँ जी, तो यहाँ अत्रत्य पहले किया हुआ, यहाँ के, यहाँ वाले है। अत्रत्य नाम कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? अत्रत्या नाम, बालका नाम, या षष्ठी जी, षष्ठी जी। हाँ जी, हाँ जी, षष्ठी विभक्ति। हाँ जी, षष्ठी विभक्ति। बाल का नाम भी षष्ठी है जी। हाँ, दोनों का ही विभक्ति। हाँ, और वचन कौन सा है? जल्दी से बोलो ना, टाइम हो रहा। यहाँ यहाँ के, हाँ, यहाँ के बालक। आप पे विभक्ति नहीं जब तक आएगी तो अर्थ क्या करोगे? विभक्ति षष्ठी आपने बोल दी, वचन कौन सा है? बाल का नाम अभी तो हमने किया। रामा नाम, एक वचन जी। एक वचन नहीं, देवस्य देवयो देवा नाम, रामस्य रामयो रामाणाम। बहुवचन है सत्यवेन जी। बहुवचन। हाँ, तो यहाँ के, अत्रत्य यहाँ के मतलब यहाँ रहने वाले बालकों को लोक को नहीं होता, कहाँ के की होता है, को नहीं होता। बालकान होता है। तो यहाँ के बालकों को, यहाँ के बालक मैं बोल रही हूँ ना, फिर भी आप सुन नहीं रही हो ना। बालकों का
लोक लोक ज्ञान में जी। हाँ, लोक ज्ञान, हाँ ठीक है। हाँ, किंचित अधिकम भवति, किंचित कहीं अधिक है, होता है, किंचित कहीं कहीं नहीं। अधिक किम होता है। किम क्या होता है ना, तो कुछ कुछ अधिक होता है। क्या कुछ अनुभव है? यहाँ के बालकों का लोक ज्ञान, लोक संबंधी ज्ञान, संसार के विषय में ज्ञान ज्ञान कुछ अधिक होता है। अधिक होता है। आगे सबको समझ में है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आपको तो आगे और उनके सबको आ गया ना, फिर आगे चलो। पुष्पा हाँ बहन, जी। अतः कथा श्रवणावसरे, पुष्पा बहन जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो आई स्क्रीन नहीं है मेरे में। नहीं आई स्क्रीन तो यहीं पर है। इसको थोड़ा वो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी है एकदम। नहीं छोटी, आप उसको बड़ा करो ना। मेरे जूम यहाँ कर रही हूँ बहन जी, जूम कर रही हूँ पर हो नहीं रही मेरे से, पता नहीं। मैं पढ़ूं? बुआ मैं कर लूं? किसी मैं और पढ़ूं? आपकी बारी होगी ना आरती जी, आपकी बारी होगी। अब मेरी आभा की जूम बारी नहीं है। हो रही। हाँ मेरी बारी है। हाँ, आभा कर लो। अतः आपकी बड़ी होती है तो पुष्पा जी बात करना। हाँ जी, अतः इसलिए हाँ जी, हाँ इसलिए कथा श्रवणावसरे, कथा सुनने का अवसर में हाँ। ते मध्य मध्य बहुविधान। अच्छा, इसलिए कथा सुनने के अवसर में वे बीच बीच में बहुत तरह के प्रश्नों को पूछते हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा। हाँ, तो इसलिए कथा श्रवण, कथा सुनने के अवसर के पर, कथा श्रवण के दौरान, ठीक है, अवसर, कथा श्रवण जमा अवसरे, उसके अवसर पर वे बीच बीच में बहुविध होता है, बहुत प्रकार, विध मतलब प्रकार, जैसे विविध शब्द हम करते हैं, विविध प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं। देखो, एक मिनट पुष्पा बहन जी, आप जरा अपना बंद करना। अब होगी, अब म्यूट होगी। म्यूट म्यूट करो। नहीं तो अब क्या होता है, बोलूं जी, अब जब बोलूं। किसी, एक मिनट है, एक मिनट, ये एक आभा कर ले, फिर आगे आप करवाओ। तो क्या होता है कि जब हमें किसी विषय का ज्ञान होता है अधिक, तो उसके विषय में बहुत सारी शंकाएं होती है ना। जब किसी को साइंस का ज्ञान है, अब जैसे गणेश जी की कथा बताई जाती है कि वो ऐसे महल से वो बना, फिर उस पर उनको काट दिया, फिर उस पर गर्दन लगा दी। जब तक हमें ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो हम ये प्रश्न ही नहीं कर पाएंगे कि अब एक इंसान की गर्दन पर आपने हाथी की वो कैसे लगा सकते हो गर्दन। हमें जब तक ज्ञान ही नहीं है कि हाथी की गर्दन कैसी होती है, या इंसान के बच्चे की गर्दन कैसी होती है, क्या उसका साइज एक सा होता है या नहीं, तभी तो हमारे अंदर प्रश्न उठेगा ना। नहीं तो हम जैसे कोई सुनाता है वैसे सुनते जाते हैं। तो इसी तरह साइंस की और चीजों के बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब पुराणों की कहानी है कितनी, और अभी भी जब हम कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, तो उस विषय में भी बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। पर जब हमें नॉलेज नहीं होती तो हम वैसे का वैसे ही उसको स्वीकार करते जाते हैं। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि मैंने देखा कि वो कथा सुनने के दौरान बीच बीच में बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उनका लोक ज्ञान अधिक है, नॉलेज अधिक है। चलो आगे, यावत तेषां समाधानम। हाँ आभा, जल्दी से कर लो ये वाक्य। बुआ यावत मतलब जैसे, नहीं, जब यावत तक, तावत, जब तक, जब तक तब तक, ये शब्दों जब के अर्थ लिखते जाओ। हाँ, यावत जब तक तेषाम उनका समाधान ना प्राप्त हो, तब तक तृप्त नहीं होते। हाँ, प्राप्त होने, प्राप्त कर लेते हैं, जब तक उनका समाधान नहीं प्राप्त कर लेते तब तक तृप्त, संतुष्ट नहीं होते। आगे समझ, यावत के साथ तावत का, यथा के साथ तथा का प्रयोग होता है, इसी यावत के साथ तावत। तो जब तक उनका समाधान, किनका समाधान, प्रश्नों का समाधान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तृप्त नहीं होते। तृप्ति मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। हाँ जी पुष्पा बहन जी। कथायां मध्ये मया उक्तम, कथा के बीच में मैंने पूछा,
बोली मेरे या द्वारा जैसे कहा गया, मेरे द्वारा कहा गया। मेरे द्वारा कहा गया। हाँ, अच्छा, आकाशे स्थितम सूर्य दृष्टा सूर्यम, सूर्य, आकाश में जो सूर्य दिखाई दे रहा है, स्थित है जो आकाश में सूर्य, आजन्य तम नहीं, फलम, दृष्टवा है, दृष्टवा का क्या अर्थ है? दृष्टवा दिखाई दे रहा है, जो दिखता है। नहीं, दिखता तो ठीक है, दृष्टवा का पूरा अर्थ क्या बनेगा? कौन सा प्रत्यय है उसके साथ? दृष्टवा देखने, दृष्टवा, हाँ ये आ तो रहा है थोड़ा सा दिमाग में, जो आपने प्रत्यय करवाया था वह लगता है बीच में, दृष्टवा देख कर। हाँ जी, पूरा प्रत्यय देख देख कर, हाँ जी, याद आ गया, देख कर। आजन्यम, आंजनेय, आजन्य वही आपने जो बोला, क्या नाम बोला था इसका? आंजनेय गिरा था ना, अंजना से बना आंजनेय, हनुमान का नाम। हाँ, आंजनेय तम फलम, उसका फल चिंतितवान, फलम चिंतितवान, उसको, सूर्य को देखकर आंजनेय ने उसको मतलब सूर्य को फलम चिंतित, देखकर फलम चिंतितवान मतलब समझ नहीं उसको आया। फल सोचा, फल सोचने लगा कि ये कोई फल है। अच्छा आकाश अच्छा में, अच्छा, सूर्य को देखकर सोचा कि ये कोई फल है, ठीक है हाँ, ठीक है, आकाश में सूर्य को देखकर सोचा कि कोई फल है ये। हाँ, उसको फल अतः सोचा, फल समझा, क्या अर्थ बन गया? फल समझा कि ये कोई फल है। ठीक है, ये सारा अतः प्रत्यय के आ रहे चिंतितवान, गृहीतुम प्रतितवान, अतः तभी फल को पाने के लिए, हाँ, ग्रहण करने के लिए, उत्पत्तिवान, उत्पत्तिवान क्या किया? उड़ गया, उड़ा, उठा ऊपर, अच्छा, उत्पत्ति उड़ गया, ऊपर उड़ने उठना, लगा, उत्पत्तिवान ऊपर उठा। अच्छा, फल को पाने के लिए ऊपर उठा, गिरना, और उत्पत्त ऊपर उठना, तो उड़ने लगा या ऊपर उठा। तो इसलिए फल प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, तो अग्रही सा प्रत्यय है। हाँ जी, कौन सा? गृहीतम, तुम हाँ, तुम प्रत्यय, ग्रह धातु तुमन प्रत्यय, ठीक है, ग्रहण करने। तुमन प्रत्यय। चलो आगे, स्नेहा जी। कपि उत्पत्तितुं शक्नोति, कपिः कथम उत्पत्तितुं शक्नोति। कपि या बंदर क्या उसमें आएगा? हाँ, बंदर ही आएगा ना। अच्छा, बंदर कहाँ गया? कैसे उत्पत्तितुं शक्नोति, उत्पत्तितुं, हाँ, उत्पत्तितुं का अर्थ नहीं था। उत्पत्ति बताना, उड़ना बताया ना, उड़ना, उत्पत्ति। हाँ, अच्छा, बंदर कैसे उड़ सकता है? उड़ने में समर्थ होता है, समर्थ है। शक्नोति, शक धातु मतलब सकता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, पर एक एक शब्द का अर्थ आ जाए, फिर आप चाहे वैसे बोलो। उड़ने के लिए समर्थ होता है, कैसे उड़ने में समर्थ होता है? कैसे उड़ने में समर्थ होता है। हाँ, फिर इसका अर्थ क्या निकला कि बंदर कैसे उड़ सकता है ना, ऐसे भी हम तो हाँ, हनुमान को वही बंदर समझा था, वो कैसे उड़ सकता वो है। तो उन्होंने तो वही सुना हुआ है। हाँ, पृष्ठवान। आगे बोलना है या कोई और बोलेगा? बोल दो, ये बोल दो वाक्य। झटिति पृष्ठवान, स्नेहा जी बोल रहे हैं ना, झटिति पृष्ठवान भरतः। हाँ, झटिति, झट से, पृष्ठवान पूछा, भरतः, भरत ने, हाँ, भरत नाम का कोई लड़का होगा, उसने भरत ने झट से भरत ने पूछा, हाँ, कि वो कैसे उड़ सकता है। उसने कहानी बता रहा था कि वो उड़ने के लिए ऊपर गया, वही पकड़ने के लिए उड़ा, तो कहता बंदर कैसे उड़ सकता है। ठीक है, ये कहानी उसने कर हो गया। सत्य माता जी, आप बोलोगे? आप नहीं बोलोगे? ये झट इति है, झटिति, झटिति अपने आप में शब्द है, झटिति अव्यय शब्द है, अव्यय। ठीक है, पूरा ही शब्द है ना, झटिति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, झटपट के लिए झटिति आता है।
सत्या माता जी आप तो नहीं बोलोगे ना? मैं बोल माँ जी आपको नहीं, आपकी बड़ी बहन आई हुई है, ये नहीं, उनको पूछ रही थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम हो गया काफी। एक अभी नहीं प्रश्न, आता मेरे को, हाँ एक अभी नहीं आ रहा। आवाज आ रही, बोलोगे किम समाधानम वदामि? नहीं नहीं जी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद। एक प्रश्न पूछू बहन जी मैं? हाँ पूछ लो जल्दी से। हाँ जल्दी से ही पूछने, ये जो आंजनेय है, ये इसमें घाय प्रत्यय है अंजनी से हाँ जी, आंजनेय, हाँ अंजना, अंजनी है ना, अंजनी है, अंजनी से अंजना। आंजनेय बना, बस वो घाय प्रत्यय का पूछना था, हाँ जी, धन्यवाद हाँ जी, बस। हाँ जी, हाँ, बस। यह पत्य अर्थ में ना, पत्यार्थक। हाँ ठीक है जी। हाँ कैसे लग रहा है ये पाठ सबको? मतलब पाठ में पाठ तो सही है, लेकिन पाठ में जो कहानी है वो हाँ वो है, तो वो है पुरानी की होगी। हाँ पौराणिक है, बाकी जो अंग्रेजी लोग हैं वो फिर इसकी करेंगे ना, आगे पता लगेगा। जैसे आपको हाँ पूछा कि बिल्कुल, बंदर कैसे वो उड़ तो कोई सकता ना है। कोई कहानी बना दे, हम तो समझ रहे हैं कि हमें देखो कितनी जो चीजें पढ़ी हैं उनकी थोड़ी दोहराई हो जाए, इसलिए पाठ लेना पड़ता है ना। आपको तो वो तो प्रत्यय आगे बीच में कितनी चीजें आई हैं जो कि पुरानी पड़ी हुई हैं तो भूल जाती हैं। ठीक है जी, आरती जी सारे हमारे पुराने वाले हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। फिर साथ ही ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे रचना अनुवाद कौमुदी में पढ़ेंगे। चलो जी, सबको नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी, धन्यवाद जी, नमस्ते जी धन्यवाद और बुआ, धन्यवाद धन्यवाद, जी। सबको नमस्ते नमस्ते, जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। सबको नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।